हमारे यहाँ एक कहावत है कि मार के बुखार छुड़ा दिया। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि इतना मारा कि फीवर आ गया। जी हाँ, और ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है रिंकू सिंह के ऊपर। वो इसलिए मारा रिंकू सिंह नहीं है, मारता रिंकू सिंह है। और वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जब रिंकू सिंह ने 5 बॉल में 5 छक्के मारकर यश दयाल के सामने, यश दयाल को जब 5 बॉल में 5 छक्के मारे थे तो यश दयाल को फीवर हो गया था, काफी दिन तक वो बीमार थे। अब वो रिलेशन या किसी को इंसल्ट करने का मैटर नहीं है। यहाँ पर बात सारी ये है कि रिंकू सिंह जिस तरह से ओवर द टाइम ग्रो कर आए, जब से रिंकू सिंह ने वो 5 बॉल में 5 छक्के मारे हैं गुजरात टाइटंस के खिलाफ, तब से वो रिंकू से दी रिंकू हो गए हैं। और तब से ये कहा जाने लगा है कि रिंकू में धोनी दिखता है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से लास्ट में आकर के रिंकू सिंह लगातार रन बना रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है सूर्य कुमार यादव ने। अब मैं स्टेटमेंट बताता हूं, आप मुझे बताइए कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लास्ट के 2 ओवरों में आना, तेजी से रन बना देना और स्ट्राइक रेट ऊपर ले जाना, ऐसा हमने किसी को करते हुए देखा है। ये हमें किसी की याद दिलाता है। कौन वो खिलाड़ी था जो लास्ट में आकर के 12-15 बॉल खेलता था, मैच को कहीं से कहीं और लेकर चला आता था, लास्ट में काफ़ी सारे रन बना देता था? वो उसी की बात कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट में नाम बता दीजिएगा। ठीक है, वापस से आते हैं। तो जिस तरह से रिंकू ने 5 बॉल में 5 छक्के मारे गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उसके बाद आप रिंकू रिंकू बहुत रिंकू के नाम होने लगे। फिर उसके बाद एक बार फिर से एक मैच में उन्होंने उस तरह का कुछ कारनामा किया। हालांकि उस मैच में जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी रिंकू ने ऑलमोस्ट केकेआर को जीत दिला दी थी। और उसके बाद T20 लीग आती है, आईपीएल खत्म होता है, रिंकू का नाम बहुत बड़ा बन जाता है। फिर उसके बाद रिंकू और मेहनत करते हैं। फिर यूपी की T20 लीग आती है, उसमें सुपर ओवर में एक बार फिर हमें जलवा देखने को मिलता है। 17 रन उनके सामने रहता है मारने को। पहली बॉल वो हिट करते हैं, बाउंड्री नहीं जाती है, लेकिन वो सिंगल नहीं लेते हैं। वो खुद पर भरोसा रखते हैं, खुद पर ट्रस्ट करते हैं, वेट करते हैं। और इससे वो बात याद आती है जो रिंकू सिंह ने कहा कि मैंने जब धोनी से पूछा था, माही भाई से बेसिकली उन्होंने कहा कि मैंने जब माही भाई से पूछा था कि आप किस तरह से इनिंग को खत्म करते हैं, इस तरह से लास्ट में जो फिनिशर का रोल है किस तरह से निभाते हैं, क्या आपका माइंडसेट रहता है, तो माही भाई ने मुझसे कहा था कि बस काम और कंपोज्ड रहो, ट्रस्ट करो खुद पर, चीजें हो जाएंगी। सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टे काम एंड कंपोज्ड। और वो रिंकू सिंह में बिल्कुल दिखता है। वहां पर रिंकू सिंह ने पहली बॉल बीट करी, सिंगल नहीं लिया, सिंगल था वो लेकिन नहीं लिया, अपने पास स्ट्राइक रखी। फिर नेक्स्ट 3 बॉल में 3 छक्के मारकर सुपर ओवर को जिता दिया। उसके बाद रिंकू सिंह आते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हालांकि रिंकू सिंह आयरलैंड के खिलाफ भी खेल रहे थे, वहां भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, मैन ऑफ द मैच भी बनकर गए थे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आते हैं रिंकू सिंह। लास्ट में 1 बॉल में 1 रन चाहिए होता है और लास्ट बॉल पर 6 मार के मैच जिता देते हैं। लेकिन वहां पर हाउएवर वो एक नो बॉल हो जाती है, 6 काउंट नहीं होता है, बट रिंकू अपने स्टाइल में मैच को खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद नेपाल के खिलाफ भी एक मैच था जहां पर 15 बॉल में 37 रन मारी थी और मारा था उन्होंने। वो भी एक बहुत मतलब एक्स फैक्टर बताता है उनका। फिर उसके बाद हाल ही में एक मैच हुआ जिसमें 9 बॉल में, केवल 9 बॉल में 31 रन, अराउंड 350 के स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। और जहां पर ऐसा लग रहा था कि मैच में इंडिया 200 के आसपास चली जाएगी, वहां 235 के आसपास का स्कोर बना देते हैं। तो ये जो रिंकू सिंह का लास्ट में आकर के रन स्कोर करना है ना, ये कहीं ना कहीं ये बता देता है कि रिंकू सिंह ने अपनी जगह T20 वर्ल्ड कप में तय कर ली है। क्योंकि रिंकू सिंह जिस तरह से लगातार रन बना रहे हैं, ये कहना गलत नहीं है कि रिंकू में धोनी दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई रिंकू में धोनी दिखता है? क्या धोनी जिस तरह से पारी को कभी जब संभालना होता था संभालते भी थे, उस पॉइंट पर आकर भी धोनी काफी टाइम तक नंबर 1 रहे हैं? हालांकि उन्होंने ऊपर भी खेला है। और उसके बाद रिंकू सिंह कुछ उसी तरह से आकर के लगातार रन बना रहे हैं और अपनी टीम को एक भरोसा दिला रहे हैं। क्या आपको भी रिंकू पर वो भरोसा आ गया है कि ये बंदा इंडिया खेल सकता है, और अगर इंडिया खेलेगा तो कब भी ला सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।